आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को और हमारी जिंदगी को प्रभावी तरीके से बदल सकती है। इस नई तकनीक के महत्व को समझते हुए बीते साल भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। भारत के अलावा दूसरे मुल्क भी भविष्य को नई दिशा देने वाली इस तकनीक में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव कानून बनाया और इसके लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2016 में 13वीं पंचवर्षीय योजना में क्वांटम कम्युनिकेशंस को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल किया। ब्रिटेन ने 2013 में इसके लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई। 2016 में कनाडा ने इस तकनीक में 5 करोड़ कनाडाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस तकनीक में निवेश कर रही हैं। तो इस बार दुनिया जहान में हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं और इसे बनाने के लिए मुल्कों में होड़ क्यों मची है। पार्ट 1, अनिश्चितता भरा विज्ञान। So quantum is a misunderstood word, I think. डॉक्टर साहिनी घोष कनाडा के विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग समझें उससे पहले शुरुआत करते हैं कि क्वांटम है क्या। इसकी चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई। ये वही वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। अब तक फिजिक्स क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था, जो वास्तविकता में हो रही घटनाओं की व्याख्या से जुड़ा था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में चीजों का होना और उनका बदलना सब कुछ निश्चित है। All of that had to basically be set aside. इस जानकारी को एक तरफ रखकर आपको एक अलग सोच को मानना होगा कि शायद ब्रह्मांड में सब वैसा निर्धारित नहीं है जैसा हम मानते रहे हैं। हमें ये मानना होगा कि फिजिक्स के सिद्धांतों में मूलभूत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता पदार्थ के सबसे नन्हे कण के अणु यानी एटम के व्यवहार में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स इन छोटे अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है, जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है। इस अनिश्चितता के बारे में वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा था कि हर वो चीज जिसे हम रियल मानते हैं वो ऐसी चीजों से बनी है जिन्हें रियल नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह रही होगी कि आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा, ये सच हुई तो विज्ञान के तौर पर ये फिजिक्स का अंत होगा। One way that